यमुना और बेतवा नदी उफान आई, दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले में बहने वाली प्रमुख नदियां यमुना और बेतवा उफान पर हैं। बांधों का पानी छोड़े जाने के बाद दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शहर की निचली बस्तियों में बने घरों में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। बाढ़ बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी। शहर के अंदर भर रहे बारिश के पानी को पंपिंग सेट मशीनों से बाहर निकाला जा रहा है। हमीरपुर जिले की यमुना और बेतवा नदी में बांधों का पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। यमुना नदी अपने खतरे के निशान 103 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है। बेतवा नदी का पानी खतरे के निशान पर बह रहा है। दोनों नदियों के बाढ़ का पानी तटवर्तीय गांव और नदियों के किनारे बसी बस्तियों में घुसना शुरू हो गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग अपने घरों का सामान निकालकर घरों की छतों या ऊंचाई वाले स्थान पर रख रहे हैं। वहीं नदियों से सटे किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बताया कि आम जनमानस को बाढ़ से बचाने के लिए कई बाढ़ चौकियां और बाढ़ पीड़ितों के लिए कैंप बनाए गए हैं। 24 घंटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय लोगों को बाढ़ के पानी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूरा जिला प्रशासन अलर्ट है। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान किया जाएगा। देखिए, चूंकि यमुना जी और बेतवा जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी डेंजर लेवल से नीचे है पानी, और इसी का निरीक्षण करने आज हम लोग सभी जो सीडीओ साहब, एडीएम साहब और जितने भी वरीय अधिकारी हैं उसके साथ पहुंचे हैं। अभी हम लोग ने जो तटबंध है दोनों यमुना जी का और बेतवा रिवर का, वो अभी हम लोग ने निरीक्षण किया है। किस तरह से पानी को इवैक्यूएशन कराया है इसकी रणनीति तय की जा चुकी है। जो शहर में जो बारिश का पानी है उसको तेजी से बाहर निकाला जा रहा है, और जो हमारे जो गेट्स हैं जहाँ से पानी को निकाला जाता था उनको बंद कर लिया गया है, क्योंकि बैकफ्लो के थ्रू जो रिवर्स का पानी है वो शहर में आ सकता है। तो पूरी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए, सारे डिपार्टमेंट्स स्टेज हैं। साथ ही हम लोग का इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार है। यदि इनकेस और जलस्तर बढ़ता है रिवर्स का और डेंजर लेवल को क्रॉस करता है तो उसके लिए इवैक्यूएशन प्लान हमारा तैयार है। और जो हम लोग का रेस्क्यू सेंटर है वो भी पूरी तरह से हम लोग उसमें भी तैयारी में है। इनकेस यदि जलस्तर बढ़ता है और लोगों को शिफ्ट कराने की बात आती है तो तत्काल प्रभाव से हम लोग शिफ्ट करा लेंगे। पीएसी भी यहाँ तैनात है और सारे जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। रेगुलरली हम लोग रिवर्स का जो लेवल है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आम जन मानस से भी ये कहूँगा कि आप लोग जो स्थिति है उसके लिए जिला प्रशासन उस तरह से खड़ा हुआ है। इनकेस यदि किसी को समस्या आती है तो उसको हम लोग डील करेंगे। लेकर क्या तैयारियां हैं आपके नगर पालिका का क्षेत्र, क्या तैयारियां हैं और क्या चेतावनी दी गई है? बाढ़ को लेकर हमारी पालिका प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद है। हम घूम के लोगों को बता रहे हैं, जैसा कि अभी मेरी बात हुई थी एक्शन पौधा बांध ई वगैरह से, पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं जिला प्रशासन के माध्यम से वहाँ पहुँचिए, और हमारे जो वाहन है, साधन है, जिनके पास साधन नहीं है उन साधनों से हम अभी मीरापुर के लोगों का जो सामान रखा है जहाँ पानी पहुँच रहा है वो हम आश्रय स्थल पर पहुँचा रहे हैं सामान। बाढ़ को लेकर हम लोग पूर्णतया गंभीर हैं, कहीं भी कोई कैजुअल्टी ना हो इसके लिए हमारे जो सफाई नायक हैं, बक्सी हैं, वो जगह जगह लगे हुए हैं। आश्रय स्थल में क्या व्यवस्था रखी गई है? आश्रय स्थल में ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं आश्रय स्थल में। सर, हमें यहाँ प्रत्येक वर्ष इसी तरह हमें डर बना रहता है और अभी तक हम लोग सामान निकालने में लगे हुए हैं। बहुत परेशान हैं हम लोग इस समय। अभी हमें प्रशासन से कोई भी यहाँ जानकारी नहीं दी जा रही है और हमारा सामान यहाँ हम लोग परेशान हैं जी जान बचाने में इधर, और कोई भी प्रशासन हम लोगों के उसमें नहीं आया। अभी कोई अलर्ट नहीं जारी हुआ और यहाँ आप देख लीजिए कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं यहाँ, और फसलें भी हमारी सर डूब गई पूरी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।